नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी क्लास 12th विषय हिंदी गद्य खंड का जो तीसरा चैप्टर आपका ये है, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे इस चैप्टर का अध्ययन करना है, जिसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ है। धर्मवीर भारती जी ने इस पाठ को लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का उनका लिखा हुआ संस्मरण है। तो प्रस्तुत संस्मरण में काले मेघा पानी दे, लोक प्रचलित विश्वास, समाज में जो विश्वास प्रचलित है, विद्वान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर। यानी कि लोक प्रचलित विश्वास का और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है, विज्ञान तर्क देता है, और विश्वास का अपना सामर्थ्य है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, विश्वास है हमको। तो विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को, यह प्रश्न है जो ये पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर के लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रयोग, इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा हुआ है, जो इस पाठ में दिया गया है संस्मरण के रूप में। काले मेघा पानी दे। बताते हैं कि आषाढ़ महीना, जो बरसात का महीना होता है, कि आषाढ़ से बरसात का महीना शुरू हो जाता है, तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद, आषाढ़ का पहला पक्ष बीत जाने के बाद खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो अगर, तो जीवन चुनौतियों का घन बन जाता है, चुनौतियों का बादल बन जाता है। और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य हो जाए जिससे हम जिस कार्य में लगे हैं ये सफल हो जाए। कुछ ना कुछ जुगाड़ करने लगते हैं लोग बाग, प्रपंच रचते हैं, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करते रहते हैं इंसान। ये इंसानों की कुछ विशेषताएं हैं। तो लीजिए, जो ये टाइटल आपका है काले मेघा पानी दे, इसका हम अध्ययन करते हैं। बिल्कुल गौर करके आप लोग सुनिएगा। उन लोगों के दो नाम थे जिसका वर्णन यहाँ पर लेखक धर्मवीर भारती जी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों के दो नाम थे। एक तो नाम था इंद्रसेना या मेढक मंडली। एक तरफ ये किसको कहते थे? इंद्रसेना। छोटे छोटे बच्चे जब बादल की आवश्यकता है, पानी की जरूरत है कि आसमान से बादल से पानी बरसे तब हमारी खेती उपजे, लेकिन सूखा की स्थिति आ जाती थी। तो जिस गांव का वर्णन पाठ में कर रहे हैं धर्मवीर भारती जी, वहां की परंपरा थी कि छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे नंग धड़ंग निकल जाते थे और प्रत्येक घर से मांग करते थे कि काले मेघा पानी दे, पानी की मांग करते थे। ठीक है, तो लोग बाग अपनी छतों से या बाहर से ही उन पर पानी उड़ेलते थे, जितना होता था थोड़ी बहुत पानी उन बच्चों पर उड़ेल देते थे। कुछ लोग मानते थे कि ये भगवान इंद्र की सेना आ गई, अगर इन पर हम पानी डालेंगे तो पानी बरसेगा। फिर वो बच्चे क्या करते थे, नीचे जमीन में कीचड़ हो जाता था, जैसे पानी डाला तो उसमें लौट जाते थे, सन जाते थे कीचड़ से। तो इसलिए कुछ लोग इनको मेढक मंडली कहती थी कि मेढक मंडली है, जैसे मेढक कार्य करते हैं ऐसे ये बच्चे काम करते हैं। तो एक तरफ कुछ लोग तो इनको इंद्रसेना कहती थी बच्चों को, और कुछ कहती थी मेढक मंडली। तो यही बात बता रहे धर्मवीर भारती जी कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, बिल्कुल नंगा स्वरूप था, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण, उन बच्चों के कारण गली में होने वाले कीचड़ कांधों से चिढ़ते थे कि बेकार में ये लड़के आगे बताओ तो कीचड़ करवाते हैं, पानी जो होता है जबरदस्ती स्त्रियां इन पर डालती हैं, है ना। तो जो चिढ़ते थे इन बच्चों से, लेकिन तो उनको वो क्या कहते थे? मेढक मंडली, कि लो ये आ गई मेढक मंडली, मेढक मंडली आ गई। ऐसे बच्चों की, जो कुछ लोग इंद्रसेना उनको कहते थे, ठीक है ना, या कुछ मेढक मंडली कहते थे, जब मेढक मंडली या इंद्रसेना वो बच्चों की टोली निकलती थी तो उनकी अगवानी गलियों से होती थी। गलियों से, जिस गली से गुजरते थे ये बच्चे,
इनका स्वागत किया जाता था। ये कैसे बच्चे होते थे जो निकला करते थे पानी की मांग करते हुए? ये होते थे 10-12 बरस से लेकर के, कम से कम उम्र 10 साल, 10-12 साल से लेकर के 16-18 बरस तक के लड़के निकला करते थे। सांवला शरीर, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया लपेटे हुए, जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी लगाए हुए ये छोटे छोटे बच्चे गलियों में निकल जाते थे। एक जगह सबसे पहले तो गलियों में अपने अपने घर से लंगोट लगा करके निकले और किसी एक जगह पर ये बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे कि सब लोग इकट्ठे एक स्थान पर हो जाएं, फिर हम पानी की मांग करते हुए चलें। तो सभी बच्चे निकलते थे जब घर से लंगोट लगा करके नंग धड़ंग, तो ये एक जगह पर पहले इकट्ठे हुआ करते थे। जब सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तब जयकारा लगाते थे, जोर से जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। जहां से इन सभी बच्चों का जयकारा सुनते थे लोग, जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां जो होती थीं घरों की, लड़कियां छज्जे से, अपने छज्जे पर चढ़ जाती थीं स्त्रियां और लड़कियां, बारजे से झांकने लगती, कोई खिड़कियों से झांकने लगती थीं। यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती अब आगे बढ़ती थी। जब इकट्ठा हो जाते थे बच्चे, फिर पानी की मांग करते हुए सभी गलियों में घूमा करते थे। उछलती कूदती ये टोली निकला करती थी बच्चों की और समवेत स्वर में पुकार लगाती थी। समवेत का मतलब होता है सभी इकट्ठे स्वर में आवाज लगाते थे ये बच्चे। और क्या आवाज लगाते थे? ऐसी बोला करते थे ये लोग कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। काले मेघों से पानी की याचना करते हैं कि हे बादलों पानी दो, पानी बरसाओ जमीन पर। गगरी फूटी बैल प्यासा, समाज के प्राणी प्यासे हैं, है कि नहीं? और पीने के लिए पानी जमीन में नहीं बचा है, इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा, हम सभी प्राणी प्यासे हैं। पानी दे गुड़धानी दे, तू पानी बरसा जिससे गुड़धानी, अच्छी फसल खेतों में पैदा हो सके, गुड़धानी हम बना सकें। हे काले मेघा पानी दे, तुम पानी बरसाओ। तो पानी की याचना करते हुए ये बच्चे निकला करते थे। अब आगे क्या लिखते हैं धर्मवीर भारती जी? उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते, एक दूसरे को आगे की ओर धकेलते बच्चे कि चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। तो उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। देखते अगर कि ये बड़ा मकान है, इसमें पानी ज़्यादा होगा, थोड़ी पानी मिलेगा हमें, तो दुमहले मकान के पास जाकर के रुक जाते और वहाँ दरवाजे में आवाज़ लगाते सभी इकट्ठा होकर के संवेद स्वर में कि पानी दे मैया, मैया पानी दे, इंद्र सेना आई है, यानी कि भगवान इंद्र की सेना तुम्हारे दरबार पर आई है, तुम्हारे दरवाजे पर आई है, इसलिए हे मैया पानी दे। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन दिनों, सूखे दिनों में जब पानी नहीं बरस रहा है, पीने के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है, सहेज करके कुछ स्त्रियां जो अपने घर में पानी इकट्ठा रखे हुए हैं कुछ कार्य करने के लिए, तो यही बता रहे कि जिन घरों में आखिर जेठ मास जब गर्मी का मौसम या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी होती थी, पानी की वैसे ही कमी है और ये इंद्र सेना पानी की मांग कर रही है, तो पानी की कमी होती थी। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, जिन घरों में अगर कुएं भी हैं वो कुएं भी सूख जाते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से सहेज करके कुछ इकट्ठा करके वो स्त्रियां पानी रखे हुए हैं, तो बाल्टी या घड़े भर भर करके जो पानी रखा है वही बाल्टियों में भर के या घड़ों में भर भर कर बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता, यानी कि इन बच्चों पर वो पानी उड़ेल दिया जाता था। यानी कि ये आस्था थी उन स्त्रियों की, उन लड़कियों की, कि ये इंद्र की सेना बन करके आई है, अगर इन पर हम पानी बरसाएंगे तो भगवान इंद्र खुश हो जाएंगे और बरसात करवाएंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी, खेती होगी और हम सब सुख संपन्नता का जीवन जिएंगे। ऐसी मान्यता थी उस समय स्त्रियों की। तो जब ये बच्चे मांग करते पानी की, तो बाल्टी घड़े जो भी पानी रखा होता, इनके घर में जितना भी पानी रखा होता, उसमें से थोड़ा पानी निकाल करके इन बच्चों पर उड़ेल दिया जाता और सिर से लेकर के पैर तक इनको तर कर दिया जाता। चलो गीले हो गए बच्चे, बच्चों ने नहा लिया पानी में, फिर क्या करते थे ये बच्चे? ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते भीग गए पानी से, जमीन में कीचड़ हो गया, उसी कीचड़ में ये बच्चे लौट जाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे ये बच्चे, लौटते थे, पूरा शरीर मिट्टी से सन जाता था इनका,
हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़ मलते थे ये लड़के, और फिर हाथ लगाते, फिर आगे की ओर बढ़ते, बोल गंगा मैया की जय, फिर आगे गंगा मैया की जय करते हुए ये बच्चे आगे बढ़ा करते। और मंडली बांध करके उछलते कूदते अगले घर की ओर चलते कि चलिए अगला घर कौन सा अच्छा हमें मिलेगा जहां पानी मिल सकेगा। तो अगले घर की तलाश करते हुए ये बच्चे निकला करते, आवाज लगाते जाते गलियों में, बादलों को टेरते जाते, चिल्लाते जाते कि काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली, मोहल्ला, गांव, शहर, सब जगह लोग गर्मी में भुन भुन करके त्राहिमाम कर रहे होते। इतनी भयंकर गर्मी होती थी जेठ और आषाढ़ की शुरुआत में कि तपते थे लोग, वो पानी वैसे ही नहीं बरस रहा तो भुनते थे लोग बाग। यानी कि कैसा मौसम था, चाहे गांव हो, चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे शहर हो, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन करके त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत जाने पर, बीत करके, यानी कि जैसे 9 तपा होते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है उस समय, ऐसी जेठ के महीने के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। यानी कि गर्मी तो बीत जाती, आषाढ़ यानी कि बरसात का समय लग जाता, और एक पखवाड़ा यानी 15 दिन आषाढ़ के महीने के भी व्यतीत हो गए, चले गए। पर क्षितिज पर, उस आसमान पर कहीं बादल की एक रेख भी नहीं दिखाई देती, कहीं बादल नहीं दिखाई देते थे लोगों को कि आसमान में बादल है, चलो थोड़ी सी प्रसन्नता हो जाए कि चलो अब पानी बरसेगा। कोई बादल की रेख नहीं दिखाई देती थी। कुएं सूखने लगते थे, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता था, जैसे लोग बागों के यहाँ नल लगे होते तो नल भी बहुत कम पानी दिया करते थे। जब जमीन में ही पानी नहीं है तो कहाँ से पानी भरेगा, तो नल बहुत कम पानी देते थे। आता भी था अगर पानी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी निकल रहा हो नल से, इतना गर्म पानी आता था। इतनी भयंकर गर्मी होती थी उस समय, जैसे खौलता हुआ पानी आ रहा हो ऐसा थोड़ा सा पानी नल में आ जाया करता था। शहरों की तुलना में गांव में भी और हालत खराब होती थी। शहर की तुलना में गांव में और ज्यादा हालत खराब हो जाती थी। कैसे? तो ये बताया कि शहर की अपेक्षा गांव में तो और भी ज्यादा हालत खराब उस समय हो जाती। जहां जुताई होनी चाहिए, खेत में जुताई होनी चाहिए, वहां खेतों की मिट्टी कैसी हो जाती थी, सूख करके पत्थर हो जाती, बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती। वहां की मिट्टी सूख करके बिल्कुल कड़ी हो जाती। लू ऐसे चलती, इतनी लू चलती थी, गर्म हवाएं उस गर्मी के दिन में जेठ आषाढ़ के महीने में ऐसे चलती कि आदमी आधे रास्ते में लू खा करके गिर पड़े, कि लू खा करके ये गिर पड़ेगा आदमी, इसको गस्त आ जाएगा। ढोर ढंगर जो जानवर हुआ करते थे, जानवर भी प्यास के मारे मरते, प्यास के मारे जानवर भी मरने लगते। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। ऐसे में क्या करते थे लोग बाग कि अब पानी नहीं बरस रहा, खेती कैसे होगी, तो सिर्फ भगवान की ही उपासना लोग बाग शुरू कर देते। ऐसे में पूजा पाठ लोग करते थे कि भगवान खुश हो जाए तो पानी बरसाए। पूजा पाठ, कथा विधान सब करके जब लोग हार जाते थे, फिर भी पानी नहीं बरसा, कथाएं करवाई लोग बागों ने, भगवान की पूजा की, यज्ञ करवाए, हवन करवाए, फिर भी जब पानी नहीं बरसता था तो अंतिम उपाय के रूप में, कि आखिरी उपाय अब तो यही है, तो आखिरी उपाय के रूप में निकलती थी फिर यह इंद्र सेना। इन बच्चों को ही निकाला जाता था, ये बच्चे ही निकलते थे इंद्र भगवान की सेना के रूप में, आखिरी उपाय के रूप में। आप लोग जानते हैं कि वर्षा के बादलों के स्वामी, जो वर्षा के बादल हैं, जो पानी बरसाते हैं, इनके स्वामी हैं इंद्र भगवान, इंद्र देवता है कि नहीं, बरसात करवाने वाले देवता। और इंद्र की सेना टोली बांध करके कीचड़ में लथपथ निकलती थी। वो छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में लौटते हुए, पानी ऊपर लुढ़काते हुए निकला करते थे, तो कीचड़ में लथपथ निकलती थी। वो पुकारते हुए मेघों को, बादलों को पुकारते थे, बादलों को आवाज लगाती हुई, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। इसलिए वो पुकार करते थे पानी की, कि समाज में जो पानी की कमी है भगवान पानी बरसाए, लोग बागों के जो गले सूखे हैं वो तर हो जाएं, उनकी तृप्ति हो जाए और खेती अच्छी हो। सूखे खेत हैं, जो पपड़ी जम गई है, वो खेत अच्छे हो जाएं, इसलिए पानी की मांग करते थे। पानी की आशा पर
जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो कि पानी है तो सब कुछ है, पानी की आशा पर ही सारा जीवन आकर के टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आई। लेखक धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या लिखते हैं धर्मवीर भारती जी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है पानी की कि पीने के लिए पानी नहीं है और सारी क्रियाकलाप कुछ करने के लिए पानी की इतनी कमी है, तो इतनी कमी होने पर भी लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ जो पानी है कि नहीं, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सहेज करके लोग पानी रखे हैं अपने घरों में। जब इतनी कमी है पानी की, तो ऐसी स्थिति में लोग बाग बाल्टी भर भर करके इन पर क्यों फेंकते हैं पानी, क्यों पानी इन पर लुढ़काते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है, कैसी बर्बादी है ये पानी की कि जरूरत पानी को है शरीर को प्यास बुझाने के लिए, फिर भी इन लड़कों पर उड़ेल देते हैं वो पानी। कैसी निर्मम बर्बादी है, बेकार की बर्बादी ये पानी के लोग करते हैं, ऐसा लेखक सोचते थे। देश की कितनी क्षति होती है, हमारे देश का कितना नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वासों से। जो लोग बाग इस तरह का अंधविश्वास करते हैं, कितनी बर्बादी पानी की करते हैं। इन्हें इंद्र की सेना कहते हैं। बताओ तो ये लड़के हैं, ये निकल गए तो लोग बाग मानने लगते हैं कि इंद्र की सेना है, इन पर पानी बरसाने लगते हैं कि इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे। तो लेखक धर्मवीर भारती जी को लगता है कि ये समाज में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, ये लड़के इंद्र भगवान से पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांगते हैं, क्यों दरवाजे दरवाजे पानी मांगते हुए घूमते हैं। जब इंद्र भगवान की सेना है, इंद्र से पानी दिलवाने की क्षमता इन लड़कों में है, तो अपने स्वयं के लिए खुद इंद्र से ही पानी क्यों नहीं मांगते, घर घर दरवाजे दरवाजे पानी मांगते क्यों घूमते हैं। ऐसा सोचते थे धर्मवीर भारती जी। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं, ये सारे मोहल्ले का पानी नष्ट करवाते हुए ये बच्चे घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है। लेखक को लगता था यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए। अंग्रेज हमारे देश पर राज्य करने लगे, हम लोगों को गुलाम बना लिया। हम ऐसे अंधविश्वासी थे, इसलिए ही हमारी ये दुर्दशा हुई और गुलाम बन गए हम। अब लेखक स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। ये सारा पाठ जो लिखा हुआ है धर्मवीर भारती जी ने, उन पर गुजरा है, उन्होंने ये सब देखा है, इसलिए वो लिख रहे हैं। वो भी कहते हैं कि ये मेरा एक प्रकार का संस्मरण है, मुझे याद आ गए वो दिन, बचपन के दिन। क्या क्या कह रहे लेखक, कह रहे मैं असल में था इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। मेरी भी उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी जब ये बच्चे निकला करते थे, मेरी भी उम्र इन्हीं बच्चों की बराबर थी, है कि नहीं। 10, 12, 13 साल के थे हम भी, तो इन्हीं मेढक मंडली की उम्र हमारी थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, बचपन में हमारे पिता आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो हम में भी आर्य समाज के कुछ संस्कार हमारे अंदर आ गए थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री मुझे बनाया गया था। मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, हम भी छोटे छोटे बच्चे सभाएं किया करते थे, खेल कूद किया करते थे। तो एक बार एक सभा हुई, तो उसमें मैं उपमंत्री बना दिया गया। तो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था कि हमें भी समाज का सुधार करना है, बिगड़े हुए समाज को सही रास्ते पर लाना है। ये जोश हमारे अंदर बचपन से ही था। और अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। अंधविश्वासों के खिलाफ, जो अंधविश्वास समाज में ढकोसला फैला हुआ था, तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो वो उनके खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर के मैं घूमता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला, मेरे माता पिता और सभी लोगों की अपेक्षा मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम किसने दिया, वो थी मेरी जीजी। मुझे मेरी जीजी ने बहुत प्रेम दिया। मैं उनके अंग लग गया था बचपन में ही, उन्हीं की गोद में खेलता था, उन्हीं के पास में रहता था। अच्छा, वो जीजी थी कौन? यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, मेरी सगी जीजी नहीं थी, ना मेरी सगी बहन थी, ठीक है ना। लेकिन उन जीजी से, जिनको हम जीजी कहा करते थे, उनसे इतना लगाव हो गया, ममत्व हो गया कि उनके बिना हम रहते नहीं थे।
यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी। उम्र में कितनी थी वो? उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। जिनको हम जीजी कहते थे उनकी उम्र तो हमारी माँ से भी बड़ी थी। पर अपने लड़के बहू को छोड़ करके, उन जीजी के भी लड़के थे, बहुएं थी, लेकिन उन लड़के बहुओं को छोड़ करके उनके प्राण मुझी में बसते थे। मुझे बहुत चाहती थी, बहुत स्नेह करती थी। जितना प्रेम वो अपने सगे लड़का बहू को नहीं करती थी, उतना प्रेम वो मुझसे करती थी। ये लेखक कह रहे हैं अपने बचपन की बात बताते हुए। और वे थी, वो कैसी थी, उनका स्वभाव क्या था, कैसा था जीजी का? वे थी उन तमाम रीति रिवाज जो पुरानी परिपाटी चली आई, परंपराएं चली आई, जो अंधविश्वास था, वो सारे वो काम किया करती थी। वो भी उन अंधविश्वासों में जुड़ी थी। यानी कि सारे रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा, अनुष्ठान की खान, सभी तीज त्योहार वो किया करती, सभी पूजा किया करती, सभी प्रकार के अनुष्ठान करती, रीति रिवाजों को अपनाया करती थी। ये सारे क्रियाकलाप वो किया करती थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। मुझे उनका ये करना, ये अंधविश्वास के कार्यों में जुड़ जाना कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम इनको प्रसाद चढ़ाएंगे तो देवता खुश हो जाएंगे, हम इन बच्चों पर पानी लुढ़काएंगे, पानी बरसाएंगे तो इंद्र भगवान खुश होकर के पानी देंगे। तो मुझे ये चीज उनकी पसंद नहीं आती थी जीजी की। मैं उन्हीं के पास रहता था, उन्हीं के नजदीक रहता था। तो उनके जो अंधविश्वास थे, जो वो क्रियाकलाप किया करते थे, मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था कि ये समाप्त हो जाए, ये अंधविश्वास जीजी तुम ना किया करो। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई भी वो पूजा कार्य किया करती, कोई भी त्योहार किया करती या कोई भी अनुष्ठान वो करती थी जीजी, मेरे बिना पूरा नहीं होता था। मुझे अवश्य शामिल करती थी वो उस पूजा पाठ में। अगर दिवाली आती, दिवाली का पर्व आ जाता, तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हुआ हूँ। मुझे कुछ काम दे देती कि चलिए ये दीपावली है, दीपावली का पर्व आ गया, तुम गोबर और कौड़िये से गोवर्धन बनाओ, सतिया बनाओ, मुझे कार्य सौंप देती। अगर जन्माष्टमी आ जाती, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता, तो रोज 8 दिन तक झांकी सजाती थी जीजी। तो मुझसे ही झांकी सजवाया करती थी, चलो भगवान श्री कृष्ण की झांकी तो तुम सजा लो। पंजीरी बंटवाती थी, मुझसे जो आते थे उनको प्रसाद बंटवाती थी। अगर हरछठ होती थी, भगवान बलदाऊ जी का जन्म, हरछठ है, तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ, उसमें जो भुजे हुए पदार्थ रखते हैं लोग हरछठ में, फिर प्रसाद के रूप में बांटते हैं, वो सारे कार्य मुझसे करवाती थी। कि ये लड़का थोड़ी पूजा पाठ को मानता नहीं है, अंधविश्वासों को मानता नहीं है, इसकी अलग प्रवृत्ति है। तो मुझे उन चीजों से वो जोड़ना चाहती थी। किसी में मैं भूजा हुआ चना, किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुना अरवा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूं में रखता था बचपन में। और जीजी यह सब मेरे हाथों से ही करवाया करती थी। इतना प्रेम करती थी जीजी मुझसे कि ये सारे कार्य मुझसे ही करवाया करती। क्यों करवाती थी? ताकि उन सब का पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। इस बार भी पूजा पाठ हुई, इंद्र की सेना आई, वो मेढक मंडली दरवाजे आई। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू भी एक बाल्टी पानी इन मेढक मंडली पर डाल दे, जिससे इंद्र देवता खुश हो जाएं। तो इस बार मुझे गुस्सा चढ़ाई जीजी पर कि मैं इतना इन्हें समझाता हूं कि ये अंधविश्वास है, इनको ना मानो, लेकिन ये मानती ही नहीं है मेरी बात। तो इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर करके पानी, नहीं फेंकूंगा पानी इन लड़कों पर, मैं इस गंदी मेढक मंडली पर मैं पानी क्यों फेंकूं, नहीं फेंकूंगा। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, लेकिन जब जीजी नहीं मानी, मैंने तो पानी नहीं फेंका, लेकिन जीजी अंदर से एक बाल्टी पानी भर ले आई। और उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, उनकी उम्र काफी थी, बुढ़ापा था, बूढ़ी हो गई थी। पानी भर करके उनके पांव डगमगा रहे थे जब बाल्टी लेकर के वो आ रही थी। हाथ भी उनके जीजी के कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। मुझे गुस्सा आ रही थी कि ये ऐसा काम क्यों करती हैं। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रही थी। मैं देख रहा था कि जीजी से बाल्टी उठाते नहीं बन रहा, उनके हाथ कांप रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं चलते वक्त, फिर भी वो पानी ले जा रही हैं बाल्टी बच्चों पर डालने के लिए। तब भी मैं कुछ नहीं बोला, मुंह फुलाए खड़ा रहा एक तरफ। शाम को उन्होंने, उसी शाम को उन्होंने मेरे लिए लड्डू बनवाए, मठरी खाने के लिए दी, तो भी मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया कि मुझे नहीं खाना कुछ, आप मेरी बात नहीं मानती हो। मैंने खिसका दिया, कुछ नहीं खाया, मुंह फेर करके बैठ गया, उनकी तरफ चेहरा भी नहीं किया, जीजी से बोला भी नहीं।
तो पहले वे भी तमतमाई, थोड़ी मुझ पर गुस्सा की कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाता है कि नहीं, मुझ पर थोड़ी तमतमाई वे, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा जाता, थोड़ी देर में ही खुश हो जाती हैं। जब मैं नहीं शांत हुआ, नहीं प्रसन्न हुआ, तो मेरे पास आकर के मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। मेरा सर अपनी गोद में रख करके वो बोली, क्या बोलती हैं, देख भैया तू रूठ मत, गुस्सा मत हो, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है जिसको तू अंधविश्वास मानता है, ढकोसला मानता है, ये अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे अगर ये इंद्र की सेना हमारे दरवाजे पर आई हुई है। अगर इस इंद्र की सेना पर हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे, वो कैसे हमें पानी देंगे। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला जीजी से, फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है कि मैं पानी बर्बाद कर रही हूँ, पर यह बर्बादी नहीं है बेटा। ये समझाया जीजी ने कि ये बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। पानी का हम समझो भगवान को अर्घ दे रहे हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं अगर, तो कैसे पाएगा। जैसे धरती पर हमें फसल प्राप्त करनी है तो पहले कुछ बीज इकट्ठा करके जमीन में बोना पड़ेंगे, तब वो फसल के रूप में उपजेंगे। तो इस प्रकार से कई उदाहरण लेते हुए जीजी ने मुझे समझाया कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले अगर वो देगा नहीं समाज को तो कैसे प्राप्त होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। दान करने को सबसे ऊंचा स्थान दिया है कि हमें दान की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, हम देना सीखें, दान की प्रवृत्ति हमारे हृदय में हो। तो हमें गुस्सा चढ़ आई जीजी की बातें सुन करके, लेखक कह रहे। तो मैंने कहा जीजी से कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, क्यों ऋषि मुनियों को बदनाम करती हो। क्या उन्होंने कहा था, क्या हमारे देश के ऋषियों ने ऐसा कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरस रहा हो, एक एक बूंद की उसको आवश्यकता है, तब पानी कीचड़ में बहाओ तुम। क्या ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा था कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, विशेष आवश्यकता है, उसी को तुम कीचड़ में बहा रही हो। क्या ऐसा हमारे ऋषि मुनि कह गए। तो कुछ देर तक तो जीजी चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर जो मठरी बनाई थी उन्होंने शाम को, वो मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, एक मठरी उठाई और मेरे मुंह में डाल दी और बोली, देख बेटा, बिना त्याग के दान नहीं होता, हमें त्याग करना चाहिए, त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सुन, एक उदाहरण सुन ले तू। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं, उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को अगर दे दे, लाखों करोड़ों में से 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो क्या यह त्याग हुआ। यह वास्तव में सच्चा त्याग नहीं है। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, तुम्हें भी जिस चीज की आवश्यकता है, तेरे पास भी वो चीज कम है जिसकी तुझे जरूरत है, तो अपनी जरूरत को पीछे रख करके दूसरे के कल्याण के लिए दे दे वो चीज। जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है तो अपनी आवश्यकताओं को पीछे करके समाज के लिए वो चीज प्रदान करे, वही सच्चा त्याग है। दान तो वह होता है, इसी को हम दान कहते हैं, और ऐसे दान का ही फल मिलता है। अब करोड़ों लाखों में से तुम 1 रुपए दे दो किसी को, तो काहे का दान हुआ। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वही चीज हम समाज को अगर आवश्यकता है तो उसको हम दान करें, यह है सच्चा त्याग। तो मैंने कहा जीजी से, अरे फलवल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। जीजी ने इतने प्रकार के तर्कों से मुझे समझाया कि मेरा तर्कों का जो किला था वो धीरे धीरे पस्त होने लगा। लेकिन मैं भी जिद्दी था, जिद्द पर अड़ा हुआ था कि इन्हें पानी नहीं फेंकना चाहिए, इस मेढक मंडली पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, पढ़ने लिखने लगा है, होशियार हो गया है। मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, मैं स्कूल कभी गई ही नहीं। पर एक बात देखी है बेटा मैंने, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, हमें 30-40 मन गेहूं प्राप्त करना है, तो किसान क्या करता है, 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर के जमीन की क्यारियां बना करके उसमें फेंकता है, जमीन में बोता है वो बीज, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे पर, ये सूखे की स्थिति है आज समय में, इस सूखे की स्थिति में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, तो समझ लीजिए कि हम भी पानी की बुवाई कर रहे हैं। अवश्य भगवान खुश होकर के हमें पानी देगा, बरसाएगा पानी, ठीक है। यह पानी गली में बोएंगे अगर हम, तो सारे शहर के लिए, कस्बों के लिए, गांव पर
पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, पानी बदलेगा, हमारी फसलें लहलहाएंगी। इस तरीका से जीजी ने मुझे समझाया। हम बीज बना करके पानी देते हैं, समझो हम बीज बो रहे हैं पानी के रूप में, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, पहले खुद देने की आदत डालो, तब देवता खुश होकर के तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यही सच नहीं है कि जैसा राजा वैसी प्रजा हो। सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा बन जाए तो राजा को भी कभी कभी उसके अनुसार ढल जाना पड़ता है। यही तो गांधी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का, जिन जीजी का हम ये विवरण कर रहे हैं, सुना रहे हैं जिनके बारे में, उन जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। अपने देश के लिए आंदोलन में लड़ाई कर चुका था, और लाठियां भी खा चुका था देश के लिए। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर कहने लगती है। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए। जिस समय लेखक ने यह पाठ लिखा, काले मेघा पानी दे, तो लेखक कहते हैं कि जब हम जीजी के साथ रहा करते थे, जब ये पानी ऐसे बहाया करती थी जीजी, उस समय से लेकर के आज तक का समय लगभग 50 साल से ज्यादा का समय हो गया। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है वो कहानियां, वो बातें आज ज्यों की त्यों मेरी नजर के सामने तैरने लगती हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, मन को कचोट पैदा कर देती हैं। पर आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। मांग तो लोग करते हैं, लेकिन त्याग की भावना इंसान के हृदय में नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। मैं भी ये बात सोचता हूं कि साधारण सी मेरी जो जीजी थी, कितनी त्याग की भावना उसके हृदय में थी। पानी की कमी है, फिर भी पानी उड़ेल देती थी समाज के लिए, कि समाज को पानी मिलेगा, देवता खुश हो जाएंगे। लेकिन आज की स्थिति कैसी है? सिर्फ इंसान अपने स्वार्थ में लिप्त हो गया है। स्वार्थ मात्र एक उनका लक्ष्य बन गया है। हम चटकारे लेकर के इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भ्रष्टाचार की कर देते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है, जांचा है अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं? हम भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं कि समाज में कितना भ्रष्टाचार है, कभी ये हमने अपने अंदर आंका है कि हम भी उस भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं है, उसमें हम भी लिप्त तो नहीं हो गए? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर आज के समय में गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं। खूब पानी बरस रहा है, हर चीज की सुख संपन्नता है, फिर भी इच्छाएं अधूरी हैं इंसान की, यानी कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ये समाज की स्थिति कब बदलेगी, कैसे बदलेगी? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये पाठ धर्मवीर भारती जी ने लिखा, काले मेघा पानी दे। तो संभवतः ये पाठ आपको समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं? इसके प्रश्नोत्तर आप देखते रहिए, समझते रहिए, बनाने की कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर कैसे बनेगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो बराबर हमसे पूछते रहिए, संपर्क करते रहिए। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।